सरफी शिवल्ली लैला सरफी तेरी सरफी शिवल्ली हमको गाने दो है ना। बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। गाना का बोल है, गाना बहुत अच्छा है। मुझे सभी लैंग्वेज में ये गाना ना मुझे पसंद है। कई लैंग्वेज में ये गाता है, तो हम लोग बाद में अभी स्पीकर नहीं है तो वो देखेंगे और लैंग्वेज में भी। तो बहुत बढ़िया राजवीर, बहुत अच्छा है ना। ताली सब बजाना है इसके लिए, राजवीर के लिए। नेक्स्ट ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे सैया तेरी, ऐ कालड़ाती कल्याणी तेरा जोर धरावर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा है वैसा तो सार कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगियाँ, मेरे इतने ज़्यादा पास है तू, जब ना होगा तेरा आंचल नैना मेरे होंगे जलते, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू, दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा, सूरज भी यहाँ है चंदा तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, ऐ कालड़ाती कल्याणी तेरा जोर धरावर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरा घर उजाला, क्या बताऊँ तेरी माया, जब भी मैं लड़खड़ाया तूने 10 भुजाओं से संभाला, भर जाती है झोली खाली, खिल जाती है सूखी डाली, तेरी ही मेहर है मेहरा वाली, ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, ऐ कालड़ाते कल्याणी तेरा जोर धरावर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। बहुत बढ़िया गाना है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute our India into a sovereign, secular, democratic republic and secure them all citizens, justice, social, economic and political, liberty to thought, faith, belief and worship, equality of status, of opportunity and among them all. Our India was freedom formed in 15 August 1947 from British. बहुत बढ़िया है ना। और कुछ बोलो, और कुछ खुशी जो मन में आए, जो मन में आए सो बोलो। ये तो बहुत सारे लोग हैं ना जो शायद अंग्रेजी ना समझते हों, उनके लिए हिंदी में कुछ इच्छा है तो बोल दो। हाँ बिल्कुल है ना। नेक्स्ट। बना मधुर मेरा जीवन, नम नम सुनो से चुन चुन, धूल सूरी मत सिमकन मेरे उड़की मधुकलिका, भर दे कर दे विकसित मन, बना मधुर मेरा हंसी से ही कर दे मेरे शरण प्राण और सरस वचन, जैसा जैसा मुझको छेड़े बोलूं अधिक मधुर मुआ, जो अगन आई को भी सासा कर दे मंच मुस्नत फन, बना मधुर मेरा तन। बहुत बढ़िया है ना। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, तुम आँखों से बोल रही हो राज ये दिल
के खोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। बहुत बढ़िया। इसमें जो कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने का मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुतबा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हकीकत मूवी का गाना था, देवानंद वगैरह इस मूवी में है। चेतन आनंद की मूवी है, चेतन आनंद की मूवी है, जिन्होंने 1962 वार के ऊपर मूवी बनाई थी, है ना। अब खाली इसको संभाल देना ताकि मेरी शक्ल दिख जाए। मेरा चल रहा है कैमरा। दरअसल क्या है ना कि ये जो चेतन आनंद की मूवी थी हकीकत, उसका गाना इन्होंने अभी सुनाया था। अब ये मूवी जो बनी थी ना, वो ट्रू इवेंट्स के ऊपर में बनी थी। एक लड़ाई हुई थी 1962 में, रेजांगला क्षेत्र है अगर मैं याद कर रहा हूँ तो। दरअसल 2 लड़ाई हुई है। एक लड़ाई हुई है जिसमें भारत का पलड़ा बहुत भारी था, वो वाली बात मैं फिर बताऊंगा। लेकिन ये जो लड़ाई थी ना 1962 वाली, उसमें भारत का पलड़ा जो है वो बहुत हल्का रह गया था और चाइना जो है ना वो जीत गया था। तो 100 या 150 लोग थे जो युद्ध के लिए आए थे। मेजर शैतान सिंह की पलटन थी। उन लोगों ने ना पीछे हटने से मना कर दिया। भारतीय फ़ौज ने उनको, भारतीय कमांडिंग ऑफिसर्स ने उनको बोला था कि चाइनीज अटैक के आगे आप टिक नहीं पाएंगे। 109 लोग थे, तो आप लोग वापस लौट आइए। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये पोस्ट छोड़ के नहीं जाएंगे और लड़ेंगे वहाँ पर। फिर क्या हुआ, एक दुर्भाग्य से ऐसी घटना हुई कि सबको लगा कि वो सब लड़ने वाले सिपाही भाग गए। उनके ऊपर में ना कोर्ट मार्शल और कार्रवाई करने के आदेश तक दे दिए गए थे। लेकिन बाद में कुछ चरवाहे जब ऊपर गए ना, तो उन्होंने देखा कि सब के सब वहाँ पे मरे हुए हैं और सब ने लड़ते हुए मरे थे। यानी कि जो राइफल जो थी ना सबके हाथों में थी, और जितने लोग लड़े थे ना सबके सीने पे गोलियां लगी थी, पीठ पे किसी की गोली नहीं लगी थी। तो ये एक ही व्यक्ति उसमें से बच गया था, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का एक व्यक्ति था। उससे मैं पहले मिल लिया, BBC की डॉक्यूमेंट्री से पहले मैं उससे मिल गया था एक बार। उसने मुझे पूरी बात बताई थी कि वहाँ पर दरअसल हुआ क्या था। तो जो लड़े ना, तो लड़ते हुए सब मारे गए वहाँ पर। बहुत बाद में चेतन आनंद ने इसी घटना के ऊपर में मूवी बनाई जिसका नाम है हकीकत। बहुत पुरानी मूवी है लेकिन आज भी बहुत प्रासंगिक मूवी है वो। कभी मौका मिला तो हम लोग सब लोग मिलके उस मूवी को ज़रूर देखेंगे। थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट टाइप की मूवी है लेकिन एकदम सही मूवी है। उसके ऊपर में गवर्नमेंट ने उसको फंड किया था उस समय, उत्तर प्रदेश सरकार ने और कई सरकारों ने उसको फंड किया था उसको, ताकि वो अच्छी मूवी बने। हम लोग उसके बारे में फिर कभी बाद से देखेंगे आराम से। हम लोग जो पढ़ते हैं ना, जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं सीखते हैं, वही सब चीज़ें जो है ना हमें यहाँ पर भी देखनी समझनी है कि पढ़ते सीखते क्यों हैं हम लोग, ताकि एक बेहतर इंसान बन जाए। कोई चीज़ हम लोग क्यों सीखते हैं, समय से पहले अगर हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता रहे तो हम क्या धोखा नहीं खाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ है, जो हमारे PM है, हमारे PM को नहीं पता था कि चाइना का जब भी कोई बड़ा डेलीगेट आता है उसके आने के जस्ट बाद कुछ ना कुछ घटना होती है। तो जब ये झूला झूल रहे थे बैठ के शी जिनपिंग के साथ नरेंद्र मोदी, तो मेरे जैसा व्यक्ति को मालूम पड़ गया था कि अब चाइना के साथ भारत का जरूर कोई टेंशन होगा। क्योंकि उस समय कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ गए थे जिससे ये लग गया था कि भारत जो है अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए इच्छुक है। और हमेशा जब भी ऐसी बात होगी चाइना क्या करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट करेगा। तो गलवान में वो घटना हो गई। गलवान में जून 2020 में वो घटना हुई जिसमें समस्तीपुर का वो लड़का भी मारा गया, जो बड़ा दुखद घटना था। वो जगदीशपुर साइड का, हाँ जगदीशपुर साइड का था। तो वो क्या घुमा फिरा के सब जानकारी में ही लगता था। वो बहुत पहले मैंने उसकी शादी के लिए इनिशिएट किया था। अब पता नहीं उसकी शादी कहाँ हुई थी। फिर वर्षों बाद हमने उसका
फ़ोटो में पेपर देखा था, वो बहुत दुखद घटना था मेरे लिए भी। तो ये इतिहास जो लोग पढ़ते हैं ना, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होता है कि वो समय से पहले चीज़ों को जान लेते हैं, और जो समय से पहले चीज़ों को समझ लेगा वो उसका सॉल्यूशन कर पाएगा। आज अगर लोग अपनी एज को कैलकुलेट करें तो वो देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम एज के जो लोग होंगे वो 22 या 23 साल के होंगे, हार्डली 25 साल के। और मिनिमम एज के बारे में तो बात अलग कहानी है। लेकिन अगर 12 साल का बच्चा अपने कैरियर को डिसाइड कर ले और उस कैरियर के ऊपर में जो है वो आगे बढ़ जाए, और किस उम्र में उसके साथ क्या परेशानी आएगी, फिजिकल चेंज क्या होंगे, मेंटल चेंज क्या होंगे, अगर वो समझ ले, इमोशनल बदलाव क्या होंगे, अगर उसको समझ ले तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। आगे जो है उसका बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, आगे वो लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। Over the mountain, over the plain, over the river, here come the train, carrying passenger, carrying mail, bringing their precious load. In with that filled thousands of frightened car, all rushing on through their darkness, through the sky down, over the mountain, over the plain, over the river, here come the train. बहुत अच्छा कविता था, बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, जो तेरी सांसें चलती रहूंगी मैं बस वही उम्र भर है, रहूंगी मैं बस वही उम्र भर। कितनी हंसी है मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। आऊं न होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी, आए सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। हाँ, आवाज़ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। हम लोग कौन सा ऑडिशन लेने के लिए बैठे हैं, हम लोग को तो बस गाना वाना सुनना है, आनंद लेना है एकदम। आप भी एक सुनाइए ना शाम। अच्छा ठीक, सुनाते हैं। मेरे दिल में तेरी धड़कनें थी, मुझको आई नजर, हो तेरा इश्क मुझ में सांस ले रहा था, मुझको हुई ना खबर। मेरे अलावा जान गए सब, मुझ पे तू कितना मर रहा है, मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार कर रहा है, मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार कर रहा है। हाथों में अब मेरा हाथ नहीं है, तारती साथ नहीं है, तेरे बिना देखा हूँ महसूस करके, जीने में अब वो बात नहीं है, सामने तू है, सामने मैं हूँ, फिर जाने कैसा पर्दा है, मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार कर रहा है। बहुत बढ़िया एकदम, है ना। लेंसी में एक अच्छी गायिका भी बन सकती है ना। और सब एकदम बिल्कुल गाना चाहिए, डांस करना चाहिए एकदम से, मौसम का पूरा आनंद लेना चाहिए हमेशा, ज़िंदगी का, मौसम का, सब का आनंद लेना चाहिए। इसको है ना, गा रहे हैं, बिलिया गा रहे हैं।
सर अनार हो गया कैसे? कोई बात नहीं, आ जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा नीचे कटिएगा, थोड़ा नीचे सर पर। हो गया, कोई इशू नहीं है। अपना ही मंच है, इसको जो भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या मिर्ज़ा गालिब के बारे में कुछ बताऊंगा। अच्छा ठीक है, तो गाना के बारे में अब तो क्या सोचना पड़ेगा, लेकिन चलो मैं जो बताता हूँ ना। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के हाथ रखे हुए थे, बैठ गया हाथ में कुछ मिर्ज़ा गालिब का जो लिखा हुआ शेर है ना, उसी को गाने के शक्ल में मैं सुनाता हूँ। क्या हुआ? मिर्ज़ा गालिब के शेर को ही, शेर का मीनिंग भी बताऊंगा, काहे कि गंभीर चिंतन सबके लिए ज़रूरी है, थोड़ा गंभीर तो होना ही चाहिए हर उम्र में। शुरू करते हैं। लाई हयात आए, खजाली चले चले, ना अपनी खुशी आए, ना अपनी खुशी चले। चाह तो बहुत कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो बेदिल लगी, काम भी ना चले। मैं इसका मतलब भी बताता हूँ, मतलब तो समझ लो, मतलब तो समझ लो। हो सकता है कि उर्दू का मिसरा है तो एक दो ऊपर नीचे हो गया होगा। और लाई हयात आए, हयात का लाई हयात आए, हयात मतलब औरदा होता है कि आयु का जो जोड़ था, एक निश्चित आयु था जिसमें कि हम आ गए दुनिया में। लाई हयात आए, कजाली चले चले, कजाली चले चले मतलब जब बुलावा आया तो निकल दिए। अब लाई हयात आए, कजाली चले चली चले, न अपनी खुशी आए, मेरी खुशी नहीं थी मेरे आने में। और जब जाना पड़ रहा है तो भी अपनी खुशी नहीं है मेरी कि अब चले, ये सब तो सब पता ही था कि आना है चुपचाप, जाना है चुपचाप आराम से। तो बहुत चाहा कि न दुनिया से दिल लगे, जो दुनिया में दुनियादारी है उससे मन नहीं लगे, ऐसा बहुत चाहा। पर क्या करें कि बेदिल लगी काम भी न चले, बिना दिल लगी का जो है कोई काम भी तो नहीं चल रहा। इसलिए सब कुछ जानते हुए भी जो है लोग दिल लगी कर रहे हैं, पता है इसका कोई आगे कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये मिर्ज़ा गालिब का लिखा हुआ है। और भी कई मिर्ज़ा गालिब ने कई शेरों को लिखा है। जैसे एक शेर है, देखो इस शेर में तुम्हारा नाम आया था ना, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले, 2 बार खुशी आ गई थी नहीं शेर में, लेकिन ये खुशियाँ आ रही थी, लेकिन ये दुखी ये सुनी नहीं रही थी, दरअसल ध्यान नहीं था उसका। ऐसे सुने थे। अच्छा तो सुनाओ, क्या सुनाई सुनी थी? तो 2 बार सुना है ना, तो बताओ क्या सुनी? ठीक है, चलो तो एक दूसरा सुनाते हैं। एक और सुनाएं, वो मिर्ज़ा गालिब का ही सुनाएं या किसी और का? गाना होगा आज इनको भी गाना होगा, आज मजबूरी है। सोच लीजिए, 2 मिनट का समय आपके पास। एक शायरी सुनाते हैं, ठीक है ना? एक शायरी सुनाते हैं। कौन कहता है कि गैर हैं खुशियाँ, कौन कहता है कि गैर हैं सपने और खुशियाँ अधूरी है। देखो फिर खुशी आ गई गाने शब्दों में। कौन कहता है कि गैर हैं सपने और खुशियाँ अधूरी है, ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ गलतफहमियाँ ज़रूरी है। इसको चाहे तो डायरी में लिख करके, वहाँ पर जो सुनाना होता है ना,
वहाँ पे सुना भी सकते हो। इसमें क्या नाम भी आ जाएगा अपना, तो अपने नाम को ना अंडरलाइन कर देना। कौन कहता है कि गैर है सपने और खुशियाँ अधूरी है। आ गई ना, फिर खुशी आ गई। हर जगह चलो। खुशी है ना सर। चलो तो हम लोग एक और, अब सोहन जी सुनाएंगे हम लोग को बढ़िया से गाना। दरअसल मेरा बहुत गाने का मन है, तेरी झलक असर की, लेकिन इसका आगे का लाइन ही हमको नहीं पता चल रहा है। तो ऐसा करते हैं, उसको करके गुजार देंगे उसको, ठीक है ना। नजरों से नजरें मिलते ही दिल को चुराए। जरूर को चुरा है। हाँ तो वही। तो कोई अगर सर याद तो दिला दिए ना, अब आप सुनाइए। एक के लाइन हमको अच्छा लगता है, तेरी झलक सर पी नहीं सर, यही लाइन आगे बस। श्रीवल्ली अरे रुको ना सर। श्रीवल्ली माने मनक मैंने। तो वो अब सोहन जी सुनाएंगे, ठीक है ना। सोहन जी सुनाएंगे। कैसे है बोतल है, बोतल है। देखो कोई भी सिद्धांत है ना, ये फिजिक्स के थ्योरीज हो गए या फिर कोई और थ्योरी हो गई, ये सब चीज़ है ना, सीखना बहुत आसान है। और उस सीखने के लिए जो होता है, एक माइंडसेट पे आना होता है। एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट पे आके हर चीज़ को सीखा जा सकता है। कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, उधर ही कैमरा घुमा हुआ है सामने में ही, है ना। इस चारों में से कोई आदमी नहीं गया। तो नॉर्मली होता क्या है ना, एक आदमी गाए हैं। नॉर्मली क्या होता है ना कि लोग जो है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हर चीज़ को इतना टफ करके बताते हैं ना, क्योंकि उनका बिजनेस भी चलाना है। और अगर आसान करके बताएंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। इसलिए क्या होता है कि लड़के के पहले ही डर बैठ जाता है स्टूडेंट्स के मन में। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में क्या फ़र्क है कि शहरी क्षेत्र जो होता है ना, शहरी क्षेत्र, वहाँ पे लोग इसी माइंडसेट के साथ जाते हैं कि यहाँ पर हमको कुछ करके निकलना है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। 8 बाई 12 के कमरे में रह करके दुख भी उठाते हैं, और इसके बाद आके निकल के बोलते हैं कि मैंने बहुत कष्टों के साथ सफलता पाई है। जबकि होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति एकदम ग्रामीण एरिया में रहे, रूरल एरिया में रहे, यहाँ रह के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी सफलता पा सकता है, और एकदम आराम से बोल सकता है कि मैंने बिना किसी खास संघर्ष के सफलता पाई है। एक IPS थे जो दृष्टि संस्थान में आए थे, बाद में उनको बैन कर दिया गया, मतलब बाद में उनको बुलाया नहीं गया। एक बार ओपन सेमिनार चल रहा था, तो उन्होंने बताया था कि लाइफ में मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात में 11 बजे 12 बजे जग के पढ़ रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आराम से स्टडी किया रेगुलर वे में, रात में 9 बजे सो गया। मैंने वो दिनचर्या मेंटेन की सालों साल, कई साल। ऐसा नहीं था कि मैं किसी फंक्शन में नहीं गया, लेकिन मैंने फंक्शन के दिन भी पढ़ाई की और फंक्शन में थोड़ा कम समय दिया, लेकिन साल के 365 दिन। अरे ये रिकॉर्ड हो गया स्नेहा, ये तुम्हारे तरफ कैमरा घुमा हुआ है, पापा को जाएगा इस बार, ये भी रिकॉर्ड हो गया। तो उन्होंने क्या बताया कि साल के 365 दिन मैंने पढ़ाई की, कोई ऐसा दिन नहीं था जिसको मैंने छोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके सीखा। रात में टाइम से सो गया, टाइम से जगा, और किसी भी माया मोह में मैंने दिल नहीं लगाया। मेरे बाकी साथी जहाँ और सब चीज़ों में मन लगा लेते थे, एक दिन तक खूब पढ़ते थे और अगले दिन किसी और चीज़ में व्यस्त रहते थे, तो वैसे कंडीशन में उनकी सफलता रही ना। अरे खुदरा लोग हल्ला नहीं करते हैं। सर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सर इसमें लिखा है मैरीगोल्ड 10 रुपए। अरे पार्टी का लिस्ट होगा। ये थोड़ा गंभीर बात है, ठीक है ना। तो उसने क्या है कि कुछ बोलेगा। इसको अच्छा थॉट आता है, उसे सुनाता है। बोले। हाँ तो रुको पहले मेरा ख़त्म करने दो। उसने ना 6ठी क्लास में अपना लक्ष्य फिक्स कर लिया था कि मुझे पुलिस सर्विस में जाना है। इसके बाद उसने अपने टीचर से बात की कि सर मुझे पुलिस सर्विस में जाना है। तो उसके टीचर ने पहला क्वेश्चन पूछा, IAS क्यों नहीं, IFS क्यों नहीं, IPS ही क्यों। फिर उसने उसका अच्छा जवाब दिया कि सर जो वर्दी होती है ना,
जो वर्दी होती है उसको हर कोई नहीं पहन सकता। इवन कि प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को भी जो है ना, पुलिस की वर्दी को उसके फुल तरीके से पहनने की उसको आज़ादी नहीं है। अब क्या है कि ये बात कोड में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कि जिसका जो पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही वर्दी को पहनेगा, बाकी तो कोई कुछ भी पहन सकता है। तो ये चीज़ है उसकी क्लियर थी। ये एक अच्छा उत्तर भी है, अगर लोग आगे इंटरव्यू में आए तो ध्यान रख सकते हैं। तो फिर 6ठी क्लास के बाद उसने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए फिर टीचर से संपर्क किया। तो उस टीचर ने इसको एक ही बात बताई कि देखो, दिनचर्या जो है ना उसको मेंटेन रखना। ये नहीं कि आज खूब ज़्यादा पढ़ लिए और अगले दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा। वो दिनचर्या को मेंटेन रखना। दूसरा, अपने थॉट को मेंटेन रखना। जो विचार होते हैं ना उनको बहकने मत देना। किस उम्र में तुम्हारे क्या विचार तुमको प्रभावित करेंगे उसको तुम आज समझ लो। तो उसने उसको पहले समझा दिया कि एग्रेशन इस एज से इस एज तक तुमको एग्रेशन आएगा। एग्रेशंस के साथ साथ तुम्हारा इमोशंस बढ़ेगा, कई चीज़ से तुम्हारा अट्रैक्शन बढ़ेगा। इन सब से तुमको बच के निकलना है। अट्रैक्शंस कई चीज़ों का होता है, जिसमें कि टोबैको का हो गया, कुछ लोगों का नशे का हो गया, और भी चीज़। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पहले लोग स्मोकिंग करते थे ना, हमारे समय में बहुत स्मोकिंग करते थे, हम लोग के साथी लोग भी। आज स्मोकिंग जो है ना उसका फॉर्म बदल गया है, और वो आजकल जो मोबाइल है ना वो स्मोकिंग जैसा ही है। वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, जो फीलिंग, वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो स्मोकिंग करने में जो लोगों को आनंद आता था ना, वैसा ही आनंद अब आदमी को मोबाइल स्क्रॉल करने में आता है। और कौन ज़्यादा खतरनाक है इसके ऊपर अभी रिसर्च बाकी है, कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन जो मोबाइल है उसकी जो नीली रोशनी है वो बहुत डेंजरस है। वो लोगों का आँख को पूरा डैमेज करती है, और कई तरह की समस्याएं हैं। तो लाइट मतलब और भी बहुत सारा इशूज़ है। मोबाइल की लिमिटेशंस है भाई। कोई व्यक्ति है अगर आधे घंटे अगर मोबाइल देख लिया तो बहुत है, अन्यथा उसको मोबाइल नहीं देखना चाहिए। वैसे भी कोरोना काल ख़त्म हो गया तो मोबाइल जो है ना उसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल रह नहीं गया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि भाई कम से कम यूज़ करना चाहिए मोबाइल फ़ोन्स का। आगे कुछ और क्लास में कुछ किसी को बताना है कुछ भी? आगे 3 लोग बचे हुए हैं, कुछ भी बता देना है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, एकदम सब कुछ छूट है।